दोस्तों, चिराग पासवान को एनडीए पर भरोसा नहीं रह गया है और अब ऐसे में उन्हें अपने छोटे भाई की याद आ गई है। बिहार में फिर से छोटका भाई बड़का भाई की जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत मानी जा रही है। कहा जा रहा है बहुत जल्द चिराग पासवान तेजस्वी यादव से संपर्क कर सकते हैं। किस वजह से संपर्क करने वाले हैं, सब जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच संपर्क होने वाला है, बातचीत होने वाली है, क्या खबरें हैं? देखिए, मैं जो सियासत में खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक बिहार में जो 2026 का साल है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि बिहार में 6 सांसदों का, राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनमें एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी है। उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि बीजेपी उनको रिपीट कर देगी, उनको राज्यसभा भेज देगी। जेडीयू के कोटे में जो सांसद हैं, चाहे वो रामनाथ ठाकुर हो या हरिवंश बाबू हो, हरिवंश नारायण सिंह जी हो, जेडीयू उन दोनों को रिपीट करना चाहती है। बीजेपी अपने वालों को रिपीट तो करना चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ वो नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको राज्यसभा भेजना चाहती है, क्योंकि उनके लिए दिल्ली में एक जुगाड़ तो रखना ही पड़ेगा सियासत में। तो वो विधायक हैं, यहाँ पर वो अपनी विधायकी छोड़ेंगे तो वहाँ उनको सांसदी चाहिए होगी, तो बीजेपी उसमें लगी है। अब मसला ये है कि एक सीट ऐसी फंस रही है जिसके लिए एनडीए के पास 22 वोट तो नज़र आ रहे हैं। एनडीए का पूरा गुणा गणित कर लीजिए, जो 202 का नंबर है, 22 वोट तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वोटों की ज़रूरत दरअसल जो है वो है 41 वोटों की ज़रूरत है। अब आप इस गुणा गणित को समझिए। चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं। बात चिराग से ही शुरू करता हूँ। चिराग पासवान के बारे में वो हमेशा कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन उनके जो राजनीतिक आलोचक हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि पहले जीजा फर्स्ट, फिर भांजा फर्स्ट और अब माताजी फर्स्ट, क्योंकि चिराग पासवान ने ये मन बनाया है कि वो राज्यसभा में अपनी मां यानी रीना पासवान को भेजेंगे। राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अब इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि चाहे वो जितनी मेहनत कर ले, लेकिन मंत्री जो है वो या तो बेटा बनता है, विधायक या तो बेटा बनेगा, या तो समधन बनेगी, या तो बहू, और सांसद या तो माँ बनेगी, या तो जीजा बन जाएंगे। ये राजनीति में चलता है और इससे कोई इनकार भी नहीं है। चिराग पासवान के जीजा है अरुण भारती, वो जमुई से सांसद है, पार्टी में तमाम बड़े फैसले लेते हैं। सीमांत मृणाल चिराग पासवान के भांजे हैं और वो गरखा से विधायक हैं। और अब रीना पासवान, जो रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी है, चिराग पासवान की मां है, उनको राज्यसभा भेजने के लिए चिराग पासवान ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। चिराग के पास विधायक है 19। चिराग को कितने वोट चाहिए? चिराग को 22 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। बीजेपी के साथ अगर वो रहते हैं, अगर वो एनडीए के साथ पूरी तरीके से रहते हैं, तो उनके लिए कम पड़ रहे हैं 3 विधायक। 3 विधायकों का जुगाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तब बड़ी बात नहीं है जब प्रत्याशी बीजेपी का हो। बीजेपी जुगाड़ कर लेगी, ओवैसी को मैनेज कर लेगी, बीएसपी को ले आएगी साथ में, लेकिन चिराग के लिए ये आसान काम नहीं है। और बीजेपी क्यों चिराग पासवान के कहने पर राज्यसभा भेजेगी? भाई, बीजेपी ने आपको मंत्री बना रखा है, बीजेपी ने आपको सरकार में प्रतिनिधित्व दे रखा है, आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, आप मजबूत स्थिति में, आपकी पार्टी चल रही है, तो बीजेपी तो ये चाहेगी कि राज्यसभा में उसका प्रदर्शन बेहतर हो। मांझी कह रहे हैं कि हमको राज्यसभा दे दी जाए। अच्छा, मांझी क्यों राज्यसभा मांग रहे हैं उसको भी समझिए। मांझी खुद सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मांझी की बहू विधायक है, मांझी की समधन विधायक है, बेटा खाली है, तो उनको लग रहा है कि बेटे को राज्यसभा भेज दिया जाए, उस जरिए से हम और मजबूत हो जाएं। बीजेपी के सामने मुसीबत यह है कि एक अनार है, 3 बीमार हैं। मांझी चाहते हैं अपने लिए, कुशवाहा चाहते हैं अपने लिए। अच्छा, कुशवाहा जी को 2 चीज़ें चाहिए, एक तो उनको राज्यसभा चाहिए और दूसरा उनको विधान परिषद में भी एक जगह चाहिए, क्योंकि उनका बेटा मंत्री है, वो एमएलए एमएलसी है नहीं, तो उसको मंत्री बनाकर रखना है, तो उसके लिए उसको एमएलसी बनवाना पड़ेगा, तो वहाँ से वो भी आश्वासन चाहते हैं। अब बीजेपी एमएलसी भी दे दे, राज्यसभा भी दे दे, ये हो नहीं सकता, एक चीज़ कोई मिलेगी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का मामला ऐसे ही डाउन पड़ जाता है। भाई, उनके पास 4 विधायक हैं, 4 में 3 नाराज हैं, 4 विधायक हैं, 4 में 3 नाराज हैं, तो उनका भी दावा बड़ा कमज़ोर हो जाता है। बचे चिराग पासवान। बीजेपी ये सोच रही है कि भाई, जब जेडीयू 2 भेज रही है और हमारे विधायक ज़्यादा हैं, बीजेपी के विधायक ज़्यादा हैं, जेडीयू के कम हैं, तो हम क्यों ना बाकी सीटों पर अपनी दावेदारी कर लें। देखिए, आज की तारीख में आरजेडी और कांग्रेस अगर मिल भी जाएं बिहार में, तो भी वो एक राज्यसभा की सीट नहीं जीत सकते, ये हकीकत है। इसलिए चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव में अगर वो तेजस्वी का साथ ले लें और तेजस्वी के विधायक उनका साथ दे दे, तब तो मामला बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी के वोट की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही अपनी माताजी को लड़ा करके और राज्यसभा लेकर के चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए तेजस्वी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, उसके लिए तेजस्वी यादव को मनाना पड़ेगा, उसके लिए तेजस्वी यादव से कहना पड़ेगा कि हमारी माताजी का चुनाव है और आप हमारी मदद कीजिए। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में पब्लिक वोटिंग नहीं होती है,
विधायक, चुने हुए विधायक इसमें वोट डालते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनके सामने आपको वोट मांगना है। तेजस्वी आपके छोटे भाई हैं, वो दोनों लोग कहते हैं कि हमारे बचपन में हम लोग एक साथ खेले हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। तो अगर चिराग पासवान ये बात कहते हैं तेजस्वी यादव से कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारी माताजी को राज्यसभा सदस्य बनाने में साथ दीजिए, तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव इस पर सोचेंगे, फैसला लेंगे, क्योंकि तेजस्वी की आज वो स्थिति नहीं है कि वो अपने दम पर एक राज्यसभा सदस्य बना पाएं। अगर आप तेजस्वी के कांग्रेस के सारे विधायक जोड़ लीजिए तब भी नहीं जा पा रहे हैं राज्यसभा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ये कोशिश करेंगे कि बजाय बीजेपी के साथ जाने से बेहतर है कि चिराग पासवान के साथ चले जाएं, क्योंकि आप ये देखिए कि तेजस्वी के उतने अच्छे रिश्ते मांझी से भी नहीं हैं जितने अच्छे रिश्ते उनके चिराग पासवान से दिखते हैं, नजर आते हैं। राजनीति में ऐसा होता भी है। तो अगर चिराग पासवान और तेजस्वी एक मंच पर जाते हैं, एक मंच से मेरा मतलब है कि राज्यसभा चुनाव के लिए अगर एक होते हैं, तो ये भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए, नीतीश कुमार के लिए और पूरे अलायंस के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। और वैसे भी आप जानती हैं कि चिराग पासवान जो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके के वो ट्रैक पर है, उसमें उनका जो सपना है वो बिहार का मुख्यमंत्री ही बनना है। उनको भी लगता है कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री ही बनना है। तो वो नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा का जो चुनाव है बिहार में, ये बहुत दिलचस्प होगा और बहुत से लोगों की राजनीतिक दुश्वारियों को दूर तो करेगा, लेकिन बहुत से लोगों की सियासी मुश्किलों को बढ़ा भी देगा। बिल्कुल, यानी कि राज्यसभा चुनाव के लिए इस नए साल की शुरुआत में बिहार में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके बाद सियासी हलचलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, नेताओं का मिलना, बयान और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और नया साल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अप्रैल में राज्यसभा का चुनाव है और बयानबाजियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।